अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। पनामा का हंगामा बदस्तूर जारी है, सबूत उछाले जा रहे हैं, दलाइल निछावर किए जा रहे हैं, मियां साहब डटे हुए हैं और मौलाना सिपर हैं। आज डमी म्यूजियम से हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना फजलुर रहमान। वेलकम टू द शो सर। हेलो सर, हाउ आर यू? ठीक ठाक हैं जी बिल्कुल सर, ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच। बहुत सर बड़ा बिजी स्केड्यूल है, आपने बड़ा टाइम दिया है हमें आज। ये हालात ऐसे है वतन अजीज के कि मैं समझता हूँ हमें टेलीविजन स्क्रीन पर आकर लोगों को एजुकेट करना चाहिए, बताना चाहिए कि आपको किसने कहा मेरी बातों में बीच में मुंह मारे हैं आप। ये तो एक समझदारी की बात है। जी जी आपसे इस पे बात करते हैं। अभी आपके साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की जाली और उनके साथ हैं उनके शोहरे नामराद। तेन शुक्रिया किया उन्हें, तेन मैं जिन्नी गल होवे उन्नी बोलिया कर। मुझे सियासत का नहीं पता, तेन मैं टॉक शो च लै आनी है, तेन तवलीम च कोई नहीं बढ़न देता। माशाल्लाह चूड़ियां बड़ियां सोहणियां पाइयां, की दर्शन लईयां? मुझे जी तोहफा मिला था। चल शी माशाल्लाह जी, तोहफे मिलते ने। तुसी ਤੁਹਾਡੀ टॉक ही बड़ी अच्छी होंदी है, ਤੁਹਾਡੀ गुफ्तगू मैनू एडी सोहनी लग रही है ना, तू मैनू बैठी जहर लग रही है। आयशा माइसन जी सर। पुत्र मेरा तारफ भी करा दे, पनामा का रौला मैं तो नहीं पुआया। जी पनामा का रौला आपने नहीं डलवाया, लेकिन पनामा में काफी रौला डलवाया आपने। साडा की कसूर बेटा, जिन्ना खादियां तनखावां ढिड उन्हां दे पीड़। हुण जिन्ना तनखावां लईयां ने चुप करके पेंशनां लैण, इस्तीफा देन ते साडी जान छड्डण। हाय हत्थां दे हत्थ सुट्टन दे, तू की एलबीडब्ल्यू करता किसी ने? ये आप दुखियारी साहब, ये टेढ़ उन्हां दे पीड़ की बार आपने मेरी तरफ क्यों देखा? मौलाना साहब ढिड ते तुहाडा हैगा, लेकिन पीड़ां वाले ढिड होर ने। ये देखा आपने जुबान दराज करता, ये हरकत ये अदालत में जवाब पता कमेंट्स कर देखा तू जवाब में तो कमाता। अच्छा जी सर, हमारे साथ इस जानिब भी कुछ मेहमान आने चाहिए जी, हमारे साथ इस जानिब भी कुछ मेहमान। गैर सजीना स्टपनी कहीं का सर मैं जी, मैं स्टपनी है ते ए जे 72 सीटर डीजल वाली। ये देखें ये कुछ ज़बान इस्तेमाल कर रहा वाली। सर उन्होंने आपको नहीं, उन्होंने 72 व्हीलर कहा है। You are responsible For what? दगा पस्तौर दबाजी मेरा कराजी। हाँ? You are responsible। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੱਟ ਫਿਰਨ ਕੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਇੰਨੀ ਔਰਤ ਹੈ मेरे वाली हाथ पूजने में तौलिया वा। नाजरीन हमारे साथ इस जानिब मौजूद हैं डमी म्यूजियम से जावेद हाशमी। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया आयशा। मैं तो आपके प्रोग्राम की वसातत से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मेरी बातों पे कान धरें, इसी में कौम की भलाई है। जी 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 सवाद चौधरी वेलकम सर। शुक्रिया। एक एक सेकंड मेरे दिल पर ग्रां गुजर रहा है। क्यों? पता नहीं कब जाना है इस हुकूमत ने। अच्छा जी, एक हुकूमत चली भी गई तो ताड़ी कोई नहीं होनी, पी होनी के बाद। अच्छा जी, इस झगड़े को बाद में निपटाते हैं। हमारे साथ है जहमत तंदूरी। झूठों ने कहा झूठों से। वाह वाह, झूठों ने कहा झूठों से। झूठों ने कहा हाँ जी झूठों से। वाह, सच बोलो। सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है। सच बोलो। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ बुरी गल है, नफी नफी जमा ही हुंदे ने। सरकारी ऐलान हुआ है। सरकारी ऐलान हुआ है। सच बोलो। सच बोलो। एक झूठ हुंदा है, एक गैर सरकारी झूठ हुंदा है ते एक सरकारी झूठ हुंदा है। सही कह रहे गैर सरकारी झूठ तो आप बोल रहे हैं। आधे दाने निकलन दे, एक औरत बीच बैठी तो तुसी खा 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 खा। तो औरतों के बीच में दांत निकलते हैं और खुसरों के बीच में दांत निकलते हैं। घर के अंदर की प्यार तेरा। घर के अंदर। घर के अंदर झूठों की मंडी है। घर के अंदर झूठों की मंडी है। घर के अंदर जी झूठों की मंडी है। वाह वाह। दरवाजे पे लिखा है क्या? सच बोलो। वाह वाह। घर के बाहर लिखा है सच बोलो। घर के बाहर लिखा है सच बोलो, ये किसी सरकारी घर की गल हो रही। सरकारी घर की नहीं, सरकारी रिपोर्ट की बात हो रही है। मौलाना साहब इस बात पे गौर कीजिएगा, गुलदस्ते पे लिखा है यकजहती। वाह वाह, गुलदस्ते पे लिखा है यकजहती। गुलदस्ते पे लिखा है यकजहती। यकजहती। वाह। गुलदस्ते के अंदर क्या है? सच बोलो। मैं समझा कहने लगे गुलदस्ते के अंदर क्या है? जमशेद दस्ती। गुलदस्ते दे अंदर दो चार टहनियां ते पत्तियां रह गई हैं,
अनकरीब वो भी साफ हो जाएगी। की होया तेन खा 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 100 स्कोर कर लिया तू मेरे वाली होना अजे अदालत का फैसला आया नहीं तेरे पहले दंद निकलन दे। गंगा मैया, वाह गंगा मैया, गंगा मैया डूबने वाले तो अपने थे। वाह गंगा मैया डूबने वाले तो अपने थे। डूबने वाले तो अपने थे। वाह नाव में किसने छेद किया? सच बोलो। वो तो आयशा जी कह रहे ने नाव में किसने छेद किया जी। एक कजन है ते बाकी औलाद है। तंदूरी साहब तुसी बड़ा भी सच बोलो सच बोलो। आप कितने दिन हो गए नहीं नहाए, सच बोलो। तो देखो जमहूरियत का लाशा मोढ़े ते चुक के फिर रहा है। आप जिंदगी च एक वोट नहीं पाया, सच बोलो। बास्कट तुम्हें इतनी टैट है किदी लियांदी हो मांग के, सच बोलो। सारी शायरी तो किसी होर दी सानू सुनाती है, सच बोलो। हफ्ते च तेन 2-2 बारी तेरे साले कुटते ने, सच बोलो। अब आगे से कुछ जवाब दो। सुन होकर बैठा हुआ तलाक याफ्ता बांदरी के मुंह वाला, सच बोलो। सिर ते भाभी ने गरम गरम मिस्त्री रखती सी ना, सच बोलो। आप हमारे पास आके बैठे, खुशी हुई। परफ्यूम कौन सा लगाया है, सच बोलो। मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है कि आप सब मिरासियों के बच्चे हैं, सच बोलो। आपने हमें पहचान लिया चाचा जी, सच बोलो। शुक्र है आई फसे ने वकालत च तेस लाइसेंस का कोई रौला ही नहीं हुंदा। जितनी जुगते आपने अदालत में लगाई हैं। आयशा माई सन मेरी संगत तो रही है लेकिन मैं नहीं। संगत भी ताड़ी कोई छोटी मोटी नहीं रही, हाई प्रोफाइल, सच बोलो। नाज़रीन हमारे साथ इस जानिब 2 खातीन भी बैठी हैं। नाज बलोच, वेलकम जी। बहुत शुक्रिया आयशा आपका, लेकिन मैं इस बात पे एतराज करती हूँ कि आपने मुझे मुखालिफ पार्टी की कारकुन के साथ बिठाया, जबकि हमारी जियाली, हमारी सीनियर यहाँ वर्कर मौजूद है। मुझे उनके साथ बिठाते और उस टपनी को यहाँ पे बिठाते इनके साथ। तुसी स्टपनी दे कोल आप बैजो हां, जे कोई टायर पंचर हो भी गया तो स्टपनी तो है ही है। देखिए मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, और अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। सही, सुबह दा भुलिया अगर खा पी के शाम नू घर आ जाए तो उन्होंने नाज बलोच कहते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ पीटीआई की एक वर्कर भी बैठी है। वेलकम टू द शो। शुक्रिया आयशा। ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, क्या? ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जी बिल्कुल, ऐसे लोगों ने तो खान साहब की आंखों पे पर्दा डाला हो। सिंध और कराची तो उनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं है। वहाँ तो उन लोगों की चलती है जिनकी जेबें भारी हैं। उनकी तरजीहात में जो शामिल होना चाहिए वही है, और इस तरह के पर्दे हटी जाएं तो अच्छी बात है। आप चुप ही रहिए, मेरा मुंह न खुलवाइएगा। आयशा, कराची और बॉम्बे के मौसम में कोई ज्यादा फर्क नहीं, बस मिजाज का फर्क है। नहीं नहीं, हीर बना का भी फर्क है, उसे बढ़िया हीर बना। मिजाज का भी कहा जी, दोनों बलगमी मिजाज के हैं। आप गालिबन कुछ नकलें उतार रही हैं। नकलें नहीं उतार रहे हैं, ये तुम दोनों का मेरा ख्याल है प्लानिंग थूके फेंकने की। जाओ जाके थूके फेंक के आओ, और उसके बाद जो काम की बात कर रही है आके वो बात करो। मौलाना साहब, जिस दौर में लुट जाए अमीरों की कमाई। अमीरों की कमाई? मारूस तो यही है जी, इरशाद। जिस दौर में लुट जाए अमीरों की कमाई, वाह वाह, उस दौर के मुनसफ से कोई भूल हुई है। नहीं 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 नहीं, भूल किसे कोलों नहीं हुई। इस केस विच मुनसफा कोलों देर जरूर हुई है, देर है पर अंधेर नहीं। ये मुनसफ अच्छे हैं जी। पिछले मुनसफ तो अंधेर भी डालते रहे हैं जी, बल्कि फुल बेंच नेर। हाशमी साहब ये किस दौर के अंधेर की बात कर रहे हैं? इनसे पूछे, इनसे। ये उनके तर्जमान थे। मुशर्रफ दौर में फुल बेंच ने उनको आईनी कवर नहीं दिया था। ओ यादे मादी अदाब है यारब, छीन ले इससे हाफिज़ा इसका। हाफिज़ा भी छीन लो, ताड़ा ही कुछ बन जावे। इन्हां बेपैंदे लोटियां च मैनू बिठा। हाशमी साहब इनसे क्यों पूछें? इनसे क्यों ना पूछें? क्यों मौलाना साहब? क्या मतलब? हमसे पूछे?
बस हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं और आप कह रही हैं कि हमसे पूछो। मौलाना साहब 17वीं तरमीम लाकर मुशर्रफ को लीगल कवर तो आप ही ने दिया था ना? वो वसीतर मुल्की मुफाद में था। जी वो भी वसीतर मुल्की मुफाद में ही था। मौलाना साहब तुसीं ते पानी वांगर हर भाणे 'ਚ ढल ਜਾਂਦੇ हो। डिक्टेटर ना तो कदी जमहूरीयत नाल जे कि साडा मूंह ना खलाओ। जरदारी साहब नूं तुसीं करज़ई कीता है। बस फिर है पानी किसी ने भांडे च पा के उतले खाने च रखता तो तबीयत सेट हो जाएगी। अच्छा मौलाना साहब, अदलिया से इंसाफ मिला या सिर्फ तहरीके इंसाफ? देखिए मैं तो कहता हूँ इंसान को लाकड़ा काकड़ा हो जाए लेकिन तहरीके इंसाफ ना हो। इंसान को काली खांसी हो जाए लेकिन तहरीके इंसाफ ना हो। तशन्नुज हो जाए, खन्नाक हो जाए, खसरा हो जाए, आंखों में काला मोतिया उतर आए लेकिन तहरीके इंसाफ ना हो। तहरीके इंसाफ को बीमारी कह रहे हैं? ना 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 ना, तहरीके इंसाफ को बीमारी नहीं कह रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं? बीमारियों की माँ कह रहा हूँ। आपको पता क्या है पीटीआई के बारे में? क्या? मौलाना साहब जरा एहतियात से बात कीजिए। देखिए मेरी बात को सुनिए बेबी, नरगिसियत से बड़ी बीमारी और कौन सी हो सकती है? आप खुद फरेबी का शिकार हो जाते हैं, आप दूसरों को हकीर समझना शुरू कर देते हैं, आपको लगता है कि इस दुनिया के अंदर मैं ही मैं हूँ और कोई दूसरा है ही नहीं, मैं जहाँ से गुजरूंगा आईना मुझे देख के पास पास हो जाएगा। आपका हुस्न देखा बर्दाश्त नहीं हुआ, देखिए आईना भी टूट गया। अरे तुसी देवदास थे चंद्रमुखी। मौलाना साहब जैसा चेहरा होता है ना वैसा ही आईने में दिखता है और आप तो मुबालगा आराई की कमर तोड़ रहे हैं। आप कर दे मैडम। हम कर रहे मुबालगा आराई, हम कर रहे मुबालगा आराई। और क्या कमाल करते हैं। यानी आप लोग अपने वर्कर्स को कहते हैं टाइग्रेस और दूसरों के वर्कर को पटवारन। आप लोग अपने कुत्ते को कहते हैं शेरू और दूसरों के शेरों को कहते हैं कुत्ते। अच्छा वैसे मानना पड़ेगा मौलाना साहब, आपने मियाँ साहब से कहा डट जाएं और वो डट गए। नहीं वो तो मैंने खैर वैसे ही कहा था, मियाँ साहब तो पक्के ही हो गए उस बात पे। जैसे किसी को कहते हैं ना कि डट के रहे जी मैं आपके साथ हूँ, हाँ जी, वो सचमुच के डट गए। यानी आपने सीरियसली नहीं कहा था? नहीं मैंने तो उनको ये कहा था ना, देखिए मैंने कहा मियाँ साहब क्या होगा, ज्यादा ज्यादा ये आपकी वजारत उज़्मा छीन लेंगे आपसे, या आपको जिला वतन कर देंगे, आपको जेल में डाल देंगे। सर तो ये कौन सा आपके लिए नई बात है? मौलाना साहब आपने ये सब कुछ सचमुच मियाँ साहब को कह दिया? सचमुच कह दिया। मैं क्या, देखिए खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता अगर आप जेल के पीछे जाते हैं, हाँ जी, तो डट के रहे, मैं आपके साथ हूँ, मैं खुद आपको जेल में दही बड़े दूंगा, फिर आप मुझे सदर लगाएंगे। तो ये हमारा आपस का मजाक है। अच्छा अच्छा। आयशा क्या अच्छा शेर ज़हन में आया है। लो जी तंदूरी साहब जी सुन लो। जी इरशाद। हम आह भी भरते हैं, हम आह भी भरते हैं, वाह वाह, तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी जाते हैं तो चर्चा नहीं होता। शेर सुनाने तो बाद एनु चपेट खान जाते हो जी। आयशा जी दसो बाबे दी मलम किथे पई है? आयशा ये क्या बेवगी का मुजस्समा मेरे सामने बिठा रखा है। क्या कह रहे हैं आप? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟੂਟੀ ਫਰੂਟੀ ਦਾ ਕੱਪ ਦੇ, हाँ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਉੱਥੋਂ ਫੁੱਟਾਂ ਖਾ ਜਾ ਕੇ। अर्ज किया है जी इरशाद। हमारा खून भी शामिल है इसकी मिट्टी में। वाह वाह वाह, हमारा खून भी शामिल है इसकी मिट्टी में। हमारा खून भी शामिल है इसकी मिट्टी में। वाह, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। बिल्कुल ठीक कहा, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। ये पाकिस्तान तो कौम के बाप बाबाए कौम का है। मौलाना साहब मैं हैरान हूँ, आपने तो कभी सख्त बात की नहीं। ये आपने क्या कहा कि इमरान खान ने जरदारी को छोटा चोर मान लिया? देखिए सावन के अंदर को हरा ही हरा सोचता है और खान साहब को चोर ही चोर सोचते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती इमरान अब किस मुंह से जाएगा जरदारी साहब के पास कि आइए लूटी हुई दौलत वापस लेकर आते हैं, आइए करप्शन का खात्मा कर देते हैं। ये तो वही बात हो गई ना, दूध के लिए आपने बिल्ले को राखी के लिए बिठा दिया। मौलाना साहब होश के नाखून लीजिए, आप कप्तान के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं? आप बदतमीजी कर रही हैं, आप बदतहजीबी का मुजाहरा कर रहे हैं। मौलाना साहब मोटू गैंग से अगर मुकाबला करना है तो बदतमीजी तो करनी होगी। आयशा ਇਹ ਤੰਦੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਏ ਨੇ? क्या मतलब? ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਆਇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਆਇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 20 ਰੁਪਏ ਤੂੰ